तो ये जो एक दुविधा की स्थिति बनती है कि आपको ये सलाह दी गई है कि आप अपने शरीर का वज़न कम करें तो आपके घुटनों और आपके कमर के दर्द में आराम आएगा। आपकी ये सोच है कि दर्द में आराम आए तो मैं अपने वज़न को काबू करने के लिए कुछ चीज़ें कर पाऊँ। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ अक्सर लोगों की दो प्रकार की अपेक्षाएं रहती हैं। पहली ये कि यदि वज़न को कम करने की स्थिति नहीं बन रही है तो क्या दर्द को काबू किया जा सकता है फिज़ियोथेरेपी की मदद से। और दूसरा ये, चूँकि हमारी चिकित्सीय व्यायाम की जो पद्धति है वो काफ़ी जानी जाती है, तो लोगों की ये भी अपेक्षा रहती है कि क्या फिज़ियोथेरेपिस्ट कोई व्यायाम का कोई कार्यक्रम करा सकते हैं जिससे कि वज़न मेरा जो है वो काबू में आए। तो पहले दूसरी बात को लेते हैं जहाँ वज़न को काबू करने की बात है। तो शरीर के वज़न को कम करना ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें किसी एक पद्धति जैसे सिर्फ फिज़ियोथेरेपिस्ट की मदद से आप कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें एक टीम होती है। टीम का मतलब ये है कि सबसे प्रथम जो मेंबर है वो तो आप स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है, आपके खान पीने का जो तरीका है, जो आपके कॉन्स्टिपेशन है, आपके एनर्जी लेवल से आप अपने जीवन में अपने कार्यों और अपने जिम्मेदारियों के प्रति आप उत्साहपूर्वक आप उसमें भाग लेते हैं या फिर आप एक निराशावादी अप्रोच रखते हैं, इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं, जहाँ पर ब्लड टेस्ट होते हैं वो लैब्स हैं, डाइटिशियंस हैं और इस तरह से काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट, और जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है उस तरह की जो एक स्पेशलिटी है उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है आपके वज़न को कम करने की प्रक्रिया में। तो आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट वज़न कम करने के लिए कोई चिकित्सीय व्यायाम का कार्यक्रम आपको दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको ज़रूर दे सकते हैं वो ये कि जब तक आपके वज़न को कम करने की स्थिति नहीं बन रही है या आपका किसी सुपरविज़न में या किसी एक वेट लॉस प्रोग्राम के तहत आपकी प्रक्रिया चल रही है वेट लॉस की, तो उस दौरान जैसे शरीर का वज़न कम होता है तो मांसपेशियां उस पर भी रिएक्ट करती हैं। उसमें भी शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सीधे आराम आने की संभावना रहती है, शुरुआत में आपकी तकलीफ़ बढ़ भी सकती है। तो ये जो वेट लॉस की प्रक्रिया है उस दौरान भी फिज़ियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और यदि आप वेट लॉस नहीं भी कर पा रहे तो भी आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट आपके मसल्स को मजबूत बनाकर, जैसे आप खड़े हैं या चल रहे हैं तो आपके शरीर का वज़न आपके घुटनों और कमर पर तुरंत से उसके ऊपर ज़्यादा वज़न डाले, इस स्थिति को कम कर पाने की स्थिति आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको करा सकते हैं। तो इसमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि जैसे आपके पैरों में दर्द है, मान लीजिए घुटनों में दर्द है जब आप खड़े होते हैं, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है जब आप लेटे हुए रहते हैं उस स्थिति में एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे सुधार आता है वैसे वैसे वो मतलब एक्सरसाइजेज की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाकर खड़े और चलने में लेकर के आते हैं उन्हीं एक्सरसाइजेज को, ताकि आपके दर्द की प्रक्रिया जो है वो काबू में आए। जब तक ये पूरी प्रक्रिया लेटे से लेकर उन्हीं एक्सरसाइजेस को खड़े और चलने तक में नहीं लाया जाएगा तब तक आपको आराम नहीं रहेगा। आप लेट करके कितने भी आप पूरे साल भी एक्सरसाइज कर लें, आपके खड़े होकर के और चलने की जो प्रक्रिया है उसमें दर्द की संभावना हमेशा बनी रहेगी, या थोड़ा बहुत आराम आया तो दर्द के वापस आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो यदि ये इतना आसान है कि एक्सरसाइजेस को लेटे से शुरू करके खड़े और इसमें चलने में ले जाना है, फिर तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो सफलता की जो कुंजी है वो आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट से ज़्यादा आपके हाथों में है। कैसे है? दो चीज़ों से। पहली चीज़ है संयम और दूसरी चीज़ है नियम। संयम किस बात का? यदि आपका वज़न, आपके घुटनों की जो तकलीफ़ है, कमर का जो दर्द है वो कई समय में बना है, वज़न आपका सालों साल से है तो आपके घुटने भी सालों साल से धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे, आपके कमर पे जो है काफ़ी सालों से वज़न आ रहा था और अब स्थिति ये है कि आपका खड़ा होना चलना मुश्किल हो गया है। तो इस स्थिति में फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि नहीं, जो चीज़ मेरे सालों में बनी है उसे मैं इतनी जल्दी काबू नहीं कर सकता, मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल तक का भी समय लग सकता है। तो ये तो ही पहले आपको इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे जो है संयम के साथ एक मार्गदर्शन में लंबे समय के लिए इसे करना है और मैं इसमें सफल हो जाऊंगा।
दूसरी चीज़, जब आप इस स्वीकार्यता को आप ले लेते हैं तब आपको चाहिए नियम कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको हफ्ते में जितने दिन अपने पास आने के लिए या खुद से आपको घर पर उनके बताई हुई एक्सरसाइजेज और सावधानियों को फॉलो करने के लिए बोला है, उसे आप नियमतः फॉलो कर रहे हैं। जब आप इस स्थिति को कर पाते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपकी जो अभी की तकलीफ़ें हैं उसे काफ़ी हद तक आपके काबू में ले आएंगे, और जिससे क्या होगा कि आपके उठने बैठने चलने, आपकी जो थकावट होती है, आपकी जो रात की नींद है, आपकी जो ऊर्जा है, उन काफ़ी सारी चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगली बार यदि आप ऐसा सोचें कि मैं तो कई बार फिजियोथेरेपी करा चुका हूँ, मैं कई प्रोग्राम्स ले चुका हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा और दर्द जो है मेरे मन को भी, शरीर से ज़्यादा अब मेरे मन को भारी हो रहा है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप खुले मन से बात करें कि मैं जो भी समय है उसको स्वीकार करके खुले मन से आपके मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम जो है वो करना चाहता हूँ। यदि आपके फिजियोथेरेपिस्ट वेट लॉस का भी साथ में कार्यक्रम करते हैं तो आप उसे साथ में ले सकते हैं, नहीं तो आमतौर पर फिजियोथेरेपिस्ट आपके वेट लॉस जब तक हो रही है या नहीं होनी शुरू हो पाई है तब तक आपके लिए आपके जोड़ों के दर्द जैसे घुटनों के दर्द या कमर के दर्द को काबू करने के लिए आपको एक अच्छा कार्यक्रम दे सकते हैं। तो आप जो है उनसे बोलिए कि आपके हिसाब से जो सबसे सही, आपके अनुभव में जो कारगर एक कार्यक्रम है वो आप मेरे साथ शुरू करें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर फिजियोथेरेपिस्ट का अपना एक अलग अप्रोच ज़रूर होता है। जैसे मैं करूँगा अपने किसी मरीज़ के लिए, इस तरह के मरीज़ के लिए दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट का भी लक्ष्य वही रहेगा, आपके दर्द में आराम लाने का। लेकिन जो उनके आपकी जो तकलीफ़ है उससे जो उनका विश्लेषण है, मेरा विश्लेषण है, वो जो एक्सरसाइज आपके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं जो करूँगा उसका, उन एक्सरसाइजेस का आपके मांसपेशियों पर क्या असर हो रहा है उसका जो विश्लेषण है, तो फिजियोथेरेपिस्ट से दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट में ये अंतर आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक कॉमन चीज़ है कि बस ये तो करनी है और आराम आ जाएगा, नहीं। आपका शरीर जो एक्सरसाइज को बर्दाश्त करने की स्थिति में होता है वही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए और आराम आ जाएगा। आपके शरीर को यदि एक एक्सरसाइज 4 दिन में फ़र्क कर रहा है तो वो एक्सरसाइज की जो कठिनाई है, उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 4 दिन में बढ़ाई जाएगी। यदि उसमें 40 दिन लग रहे हैं तो उसे 40 दिन के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके माध्यम से आपके शरीर को सुन रहे होते हैं और आपने इसमें उनकी भरपूर मदद करनी है। तो यदि आप अपने बढ़ते वज़न और घुटनों के दर्द और कमर के दर्द से परेशान हैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा समय लेकर, उनके अपॉइंटमेंट लेकर के, समय लेकर के खुल के उनसे बात करें और जो भी कार्यक्रम है उसके जो पूरी जो डिटेल्स हैं, उनकी जानकारी है, उसे लें और एक प्लानिंग के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक नियम और अपने आप को उसमें समर्पित करें और आपको ज़रूर आराम आएगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ।